गुड इवनिंग, नमस्कार ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? आप लोग तो हमसे आज नाराज होंगे, है ना? तो नाराजगी के लिए जो है क्षमा चाहते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। बिल्कुल आप नाराज भी हो सकते हैं हमसे, क्योंकि कुछ गलतियां ही ऐसी हुई है। बहुत 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 शिकायत हैं आपको 2 दिन से, है ना? आकाश मलिक शर्ट्स की 4-5 क्लास सेम कर दिया अपलोड। अच्छा ऐसा है, ठीक है आकाश, बात करता हूं मैं। यस यस यस, इसी तो मैं कह रहा हूं कि आप लोगों से हम क्षमा चाहते हैं, है ना? कि क्लासेस जो है आप लोगों को हमने 2 दिन से एजेस का चलने वाला था, नहीं चला। इसीलिए तो हम जान रहे हैं कि आप हमसे गुस्सा होंगे, कहेंगे अरे ये क्या कर रहे हैं सर, मेरा कोर्स कैसे होगा, 2 दिन क्लासेस नहीं हुई। हम सब समझते हैं, लेकिन क्या बताएं भैया, बता ही देता हूँ। बहुत जल्द होगा सागर, बताएंगे हम बहुत जल्द। सब तैयार हो गए, शुरू किया जाए? सब आ चुके हैं भाई बंधु लोग? मतलब ये वाला क्लास शायद बुधवार को ना, बुधवार को भी सही से नहीं चला था ना, नेटवर्क प्रॉब्लम कारण से बुधवार को, है ना? और कल भी नहीं चला, आज चल रहा है। चार क्लास चल रही थी पहले, अब 5 क्लास। अच्छा आकाश, मैं इसको हम देखूंगा एक बार, ठीक है ना? चलिए सब शुरू करें। एक्चुअली 2 दिन से जो है आप ही लोग के मैटर पर बातें हो रहे थे, बच्चों के मैटर पर ही 2 दिन से मीटिंग हो रहा था। यूपीएसआई का वैकेंसी आ गया, अविरल खुश हो गया। ठीक है ना? 2 दिन से आप ही के मैटर पे बातें हो रहे थे, कई टीचर्स के साथ मीटिंग, और इसी समय मीटिंग हो रहा था, इवनिंग में ही मीटिंग हो रहा था। और मीटिंग होने के कारण जो है, अब जब तक बातें पूरा नहीं हो, किसी टीचर को हम कैसे बोल दें भैया आज खत्म करो, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था आप लोगों के लिए ही, इसी कारण से मैं यहीं बैठा था ऑफिस में कल भी और आज भी, और क्लासेस नहीं हुए। इसके लिए असुविधा के लिए खेद है, बहुत खेद है। विनोद यही बताया ना कि प्रॉब्लम यही था कि कुछ मीटिंग हो रहा था आप लोग के लिए ही, टीचर सभी टीचर्स का, तो बैठे 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 जो है टाइम निकल जाता था, और जब तक मीटिंग ख़त्म नहीं हो क्लास शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को ख़राब ना लगे। चलिए आज हम आ गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ जतिन, एससीएफ फिर से ख़त्म है, एजेस चालू करेंगे, कल से ही चालू हो जाएगा एजेस। आज ही चालू हो जाता, आज का कल ही चालू हो जाता, लेकिन नहीं हो पाया। नेट की प्रॉब्लम कब था? नेट की प्रॉब्लम परसों था, है ना? कल भी थोड़ा डिस्टरबेंस रहा था, कल भी थोड़ा नेट डिस्टर्ब था, लेकिन
टीचर मेन मुद्दा था, टीचर का मीटिंग, मतलब नेट का ही प्रॉब्लम था और ये मीटिंग, दोनों कारण था, ठीक है ना। क्योंकि 2 दिन से जो है इधर नेट भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, मतलब नेट जो है इस एरिया का थोड़ा डिस्टर्ब था। समझ में आया प्रशांत? इसको तो हमेशा उल्टा ही लगता है। एजेस के बाद टाइम एंड वर्क, टाइम वर्क ही चालू होगा प्रिंस, आप टेंशन न लें, ठीक है ना। जहां कल क्लास होगा अंजलि, ठीक है। चल शुरू करें ना। देखिए पिछले क्लास में क्वेश्चन ऐसा था कि यह कोण शंकु, और शंकु का रेडियस था 21 सेंटीमीटर और शंकु का ऊंचाई था 18 सेंटीमीटर। कल सिखाया था ना? हाँ, दोनों क्लासेस कल होंगे। इसके बेस के पैरेलल, इसके आधार के समानांतर, इसके बेस के पैरेलल एक कोण काट लिया जाता है। इसके बेस के पैरेलल एक कोण काट लिया एट द हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई पे। यहां से कितना ऊंचाई पर? यहां से 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक कोण काट लिया, ठीक है। देख लेंगे धर्मेश, देख लेते हैं। यहां देखिए प्लीज, हाँ संध्या देखो, तो ये पूरा यहां से यहां तक 18 है, यहां से यहां तक कितना? 18। 18 में से 6 माइनस करो तो ऊपर का हाइट कितना हो गया? 12। देखो यहां से यहां तक 18 है, क्या है? 18, और यहां से यहां तक क्या है? 6। तो 18 में से 6 गया तो ऊपर क्या बच गया? 12। तो ऊपर का हाइट कितना है? 12। तो हमने कहा था सिमिलर ट्रायंगल, जैसे कि ये छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल? सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या था? रेशियो द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं सब लोग? ठीक है। तो इसका सिमिलर ट्रायंगल में क्या था कि इसका बेस लेंगे तो इसका भी बेस लिखना पड़ेगा, इसका हाइट लेंगे तो इसका भी हाइट लेना पड़ेगा। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 सत्ते 21 और 7, यहां देखिए भाई साहब, 7 दूनी 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 7 21, 7 दूनी 14। तो ऐसे रेडियस आ गया इसका 14 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए कहा था, सबको याद है क्या आंसर आया था? क्या था वॉल्यूम? 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और एच कितना इसका? 12 इंटू 12 सेंटीमीटर। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 7 दूनी 14, 3 चौके भैया 3 चौके 12, ठीक है ना। तो क्या आया था? 2464 आया था, सबको याद है? 24 इसी का था ना, 2464। वो दिखाना भाई नीचे वॉल्यूम वाला कॉपी। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है ना कि रेशियो द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। आप तो पढ़ी होगी संध्या, है ना, आपको याद ही भी होगा, ठीक है, कि रेशियो द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसका हम ज्योमेट्री में बहुत सिखाएंगे इसके बारे में, ठीक है संध्या। तो ऐसे करके यहां से इक्वेट कर देते हैं कि इसका बेस तो इसका बेस, इसका हाइट तो इसका हाइट, सबका रेशियो बराबर। रेडियस कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर दिया, वॉल्यूम आ गया, सेंटीमीटर क्यूब लिख दो। ये हमने पिछले क्लास में सिखाया था। सभी भाई बंधु को समझ में आया?
रेडियस द हाइट दिया था, हाँ, क्या बोला है, स्मॉल, स्मॉल कौन इज कट ऑफ, कट करके हटा दिया, पैरेलल टू द बेस, बेस के पैरेलल एक कट ऑफ कर दिया यहां से, ठीक है ना, सबको आ गया, ठीक है। हाँ खुशबू, समझ में आ रहा बच्चा, कट ऑफ कर दिया, काट दिया, समझे, ये कट ऑफ मतलब काटा उसको, और पैरेलल बेस, आधार के पैरेलल काटा इसको, है ना, काट के हटा दिया, ठीक है ना, एट द हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर के ऊंचाई पे, ठीक है खुशबू। आइए देखते हैं प्लीज। दो 2002 के बाद सीधे अभी पढ़ रहे हो, चलो वेरी गुड, समझ में आ रहा पंकज। चलिए यहां देखिए, बात ऐसा है, एक कोण है शंकु, इसका हाइट जो है 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ईसा हम बताएंगे, फ्रस्टम आएगा, फ्रस्टम, प्रिज्म, पिरामिड सब आएंगे, वो सबका एरिया हम बताएंगे, ठीक है ना, आप बिल्कुल टेंशन न लें, ठीक है ना, फ्रस्टम के बारे में हम सब बताएंगे, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं, आएगा वो, ठीक है। देखिए ये एक कोण है, क्या है, शंकु, क्या है भैया, कोण, शंकु, ठीक है, तैयार है सब लोग। कहा इसके आधार के समानांतर, इसके बेस के पैरेलल एक शंकु इस प्रकार से काटा जाता है कि ए कोन इज कट ऑफ पैट द बेस सच दैट, इसके आधार के समानांतर एक शंकु ऐसा काटा जाता है, इस प्रकार से काटा जाता है कि, ठीक है, मेरे बात ध्यान सुनेंगे मेरे भाई बंधु मित्रगण, कृपया ध्यान दें, जिसके बेस के पैरेलल एक कोण काट लिया, शंकु काट लिया, इसके बेस के पैरेलल एक शंकु काट लिया, ठीक है ना, और इस प्रकार से काट लिया, ऐसे काट लिया कि इसमें बोले कि जो कोण है इसका हाइट है ना, ऐसे काटा कि शंकु का ऊंचाई तीन, इस वाले में 3 समान भागों में विभाजित था, ठीक है, इसमें 3 दिया है और इसमें 2 काटे हैं, तो इसका ऊंचाई जो है 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, मतलब यहां हाइट 1 है तो यहां भी हाइट 1 है, हाइट का रेशियो क्या होगा, 1:1, 1:1, हाइट का रेशियो, सब तैयार है ना, हाँ हाँ, ये सेकंड क्वेश्चन बच्चा, ध्यान दे सब लोग, प्लीज ध्यान सुनेंगे। हमने कहा इसके बेस के पैरेलल एक शंकु ऐसा काट लिया, the height of the given cone is divided into equal parts, इसके आधार के समानांतर एक शंकु इस प्रकार से काटा गया कि बड़े शंकु का या दिए गए शंकु का ऊंचाई, दिए गए शंकु की ऊंचाई 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, ऊंचाई 2 बराबर भाग में बढ़ गया, मतलब जितना ऊंचाई ऊपर का उतना ही ऊंचाई नीचे का, जितना ऊंचाई जो हाइट ऊपर का है उतना ही ऊंचाई क्या है नीचे का, हाइट जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जितना ऊंचाई ऊपर का उतना ही ऊंचाई क्या है नीचे का, 2 इक्वल पार्ट्स में 2 समान भागों में विभाजित हो गया इसका हाइट, ठीक है ना, हाइट क्या हो गया, 2 इक्वल पार्ट्स में 2 समान भागों में विभाजित हो गया, 2 बराबर भागों में बट गया, ठीक है ना, ओके। तो इसका मतलब ये ध्यान सुनेंगे प्लीज, समझिएगा कि 2 शंकु है, H1 और H2 दोनों का हाइट है, इसका हाइट H1, इसका हाइट H2, तो यदि जो भी होगा, जैसे मान लो 30 है तो इसका हाइट कितना, आधा होगा, तो 30 का आधा कितना हो गया 15, तो 2 बराबर भाग में 15, तो इसका पूरा यहाँ 15 और यहाँ 15, ठीक, तो रेशियो क्या होगा, इस बड़ा छोटा का हाइट 15 और बड़ा का हाइट 30, तो रेशियो क्या हो गया 1:2 होगा ना, तो आप इसको ऐसे मत बनाइए 1:2, ऐसे बोलिएगा तो बराबर बराबर बढ़ गया, तो 1:1 का रेशियो, तो इसका हाइट 1 है
तो बड़ा वाला का हाइट इसको और इसको दोनों मिलाकर बना, तो एक और एक क्या बोलेंगे, दो, डायरेक्ट मारेंगे। यहां हाइट कुछ भी दिया रहे इससे कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है ना। हाइट का रेशियो खुशबू एक इसलिए लिखा क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, प्रश्न में दिया हुआ है कि द हाइट द गिवन कोन इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ऐसा बनाया कि शंकु का ऊंचाई दो समान भागों में विभाजित हो जाता है। शंकु का ऊंचाई 2 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाता है, दो समान भागों में विभाजित हो जाता है। तो दो समान भाग में बढ़ गया तो रेशियो क्या हो गया, 1:1 का रेशियो हो गया, 1:1 का रेशियो हो गया, ठीक है ना। इसीलिए 1 और 1 लिखे बराबर, मतलब क्या हो गया, जैसे ये 50 तो ये 50, ये 100 तो ये भी 100, ये 1000 तो 1000, ये x तो ये भी x। तो x का रेशियो जो भी निकालेंगे इक्वल का, तो इसको 1:1 ही कहते हैं ना। इसीलिए हम इसको खुशबू 1 और 1 का रेशियो लिख दिए, ठीक। काजल समझ में आया। तो इसका हाइट 1 है, तो बड़ा वाले का पूरा कंप्लीट का, बड़े वाले का हाइट 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर भाई साहब ऐसे कैसे हो रहा है, देखिए ध्यान से प्लीज। तो हाइट का रेशियो 1:2। तो सुनिए, सिमिलर ट्रायंगल में क्या है, ये छोटा ट्रायंगल और ये वाला बड़ा ट्रायंगल, यहां से यहां तक छोटा ट्रायंगल और यहां से यहां तक बड़ा ट्रायंगल, इसका रेडियस r1 r2। तो जो रेशियो इसका हाइट का होगा वही रेशियो इसका रेडियस का भी होगा। ये बात समझ में आया, सभी भाई बंधु समझ रहे हैं मेरे बात को। जो रेशियो बेस का होगा वही उसका हाइट का होगा, जो उसका हाइट का होगा वही उसका बेस का होगा। ये बात मेरे भाई बंधु समझ गए। सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप त्रिभुज है। आप सभी मेरे बात को सुन पा रहे हैं, मेरे मित्रगण लोग सभी सुन पा रहे हैं कि जो रेशियो बेस का होता है सिमिलर ट्रायंगल में वही उसका हाइट का होगा, जो रेशियो हाइट का होगा वही रेशियो बेस का होगा। तो इसका मतलब हाइट का रेशियो 1 और 2 है, तो बेस मतलब रेडियस का रेशियो भी 1 और 2 होगा, ठीक, ओके। यहां देखिए प्लीज, ऐसे कैसे हो रहा है। तो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दोनों का वॉल्यूम का रेशियो कैसे निकालेंगे, इनके आयतन का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, ठीक। इनके वॉल्यूम का, कपिल क्या हुआ, नो क्यों लिखा, देखिए नो प्रॉब्लम लिख रहा है क्या, इनके वॉल्यूम का रेशियो। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई r1 का स्क्वायर इंटू h1, बड़ा का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h2, है ना, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h, इनके वॉल्यूम का रेशियो हो गया, ठीक है ना। कपिल रिपीट करें, देखो हम इसको डायरेक्ट बनाएंगे लेकिन अभी फिलहाल डिटेल लिख रहे हैं। देखो सिमिलर ट्रायंगल है तो जो इसका हाइट और इसका हाइट का रेशियो 1 और 2 है, तो जो हाइट का रेशियो है, जो रेशियो इनका हाइट का होगा वही रेशियो इनके बेस का भी होगा। तो हाइट का रेशियो 1 और 2 है तो बेस का भी रेशियो 1 और 2 होगा, तो रेडियस का रेशियो भी 1 और 2 हो जाए, तो रेडियस का रेशियो लिख दिया, ठीक। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या हो गया, देखो 1/3 पाई r स्क्वायर, देखिए प्लीज ध्यान सुनिएगा, 1/3 पाई सब में कट गया, r1 कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, और h1 कितना है ये भी 1, r2 कितना है r2 2 का स्क्वायर, h2 कितना है h2 भी 2 है, तो 1 × 1 1 और 4 दूनी कितना हो गया 8। तो वॉल्यूम का रेशियो कितना हो गया 1:8। तो इनके वॉल्यूम का रेशियो, आयतन का रेशियो 1:8 हो गया, ठीक है। अब होगा, कल से होगा, आज किसी कारण से 1-2 दिन से क्लासेस नहीं चल रहे थे, बहुत बड़े कई कारण थे, 2 कारण मेन था, लेकिन एक कारण उसे मैं नहीं मानो, 2 में नहीं हो सकता। देखिए तो प्लीज ध्यान सुनिए, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा 1:8, समझ में आ रहा है ना। तो इसको आप ऐसे बिल्कुल मत बनाइए, कैसे बनाइएगा, जैसे देखेंगे कि जो रेशियो हाइट का होगा
वही रेडियस का होगा। तो जैसी वॉल्यूम निकालने कहे तो सीधे इसका क्यूब कर दो। वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है? क्यूब। एरिया का रेशियो क्या होता है? स्क्वायर। वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? जो लिखा है रेडियस का क्यूब। तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब, ये डायरेक्ट मारो आंसर। ताम झाम जय श्री राम नहीं करना है, ठीक? डायरेक्ट लिख दो। जैसे रेडियस का रेशियो 1:2, हाइट का रेशियो 1:2, तो वॉल्यूम का रेशियो तो 1 का क्यू और 2 का क्यू कर देंगे। वॉल्यूम मतलब क्यूब, 3 पावर कर देंगे तो 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8 हो गया। 1:8। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा समझ में? तो ऐसे करके रेशियो 1:8 हो गया। वॉल्यूम का रेशियो, ये बात सबको समझ में आया तो एक बार यस लिखे प्लीज, फास्ट, हरी अप। समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो, प्लीज हरी अप। ओए होए 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 विक्रम मुखर्जी, आपने क्या बात बोल दिया यार। इसके लिए बहुत जोड़ तोड़ से और प्रयास करना पड़ेगा लोगों को, तब में भी हो सकता है। चेयरमैन भी उतना अच्छा नहीं ना है जो पब्लिकली सोचे, पब्लिक के लिए सोचे। सर सब क्या बताएं, गुजरात वाले भाई साहब हैं वो, और वो जो खाली मोदी जी के बारे में सोचते हैं और कुछ नहीं सोचता अदर। ओके रघु, कल से वही होगा। अच्छा अच्छा, देखो कंडीशन ये है कि सरकार होने नहीं देगा, मेन मुद्दा ये है। आइए दिखाता हूं प्लीज, यहां देखो। देखो हाइट का रेशियो क्या हो गया? 1:2। रेडियाई का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2, क्योंकि जो रेशियो हाइट का वही रेशियो बेस का होगा, ठीक? तो वॉल्यूम का रेशियो निकालें, क्यू 1 का क्यू और 2 का क्यू 1:8, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? ठीक है ना? जरूरी तो है पंकज, क्या करोगे, लेकिन इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा लाठियां खाना पड़ेगा पहले, तब हो सकता है। लेकिन ये संगठित नहीं है ना ये चीज़ें। अभी हमने कहा ना कि 2 दिन से इसी मुद्दे पर मीटिंग हो रहा था लोगों के साथ। ये संगठित नहीं है, असंगठित है। मतलब टीचर में भी एक दूसरे पर राजनीति करना शुरू कर देते हैं। बच्चे तो असंगठित है ही, टीचर भी कोचिंग लाइन का जो है ना असंगठित है, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है। यदि टीचर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज होते ना तो बहुत कुछ हो सकता था। देखो ना, किसान भी काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज है, उनका मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इस तरीके का, उनका तो सुन ही नहीं रहा है। तो ये कोचिंग लाइन जो सभी टीचर एक दूसरे से जो है कंपटीशन करते रहते हैं, ठीक है ना? अरे नहीं विक्रम, ऐसी बात नहीं है। देखो बात ऐसा है कि हर आदमी काम करने का तरीका होता है। अभी जो चेयरमैन है उसको पता नहीं कितना का तरीका है। हम तो आंदोलन में हैं ही भाई, आपके बिल्कुल साथ ही हैं। लेकिन चीज़ें ये है कि अब कंडीशन ये हुआ कि सब लोग एक साथ मतलब फेस दिखाएंगे ना, मतलब आंदोलन टाइप करेंगे, तो मालूम चले जो आदमी लीड कर रहा है फिर वो पीछे भागना शुरू कर देता है। तो भाई जो लीड कर रहा है, थोड़ा टाइम है तो भाई आदमी को करने दो। हम लोग को सपोर्ट उसका रहेगा, बिल्कुल सपोर्ट रहेगा, ठीक है ना? और चीज़ें सब लोग एक साथ, टीचर लोग आपस में उठेंगे ना तो सब बताए ना कि टीचर में मतलब कि इस तरीके का जो है नहीं है, मतलब आप नहीं समझेंगे बात को, ठीक है ना? खुशबू देखो सॉल्यूशन है होगा होगा, चीजें हो रहा है पंकज गिरी, ऑर्गेनाइजेशन ही बन रहा है। आपने जो बिल्कुल आपने सही बोला। अभी हम लोगों ने मुखर्जी नगर के इंस्टीट्यूशन से मिलकर, लॉकडाउन से ही चल रहा था, अब जल्दी इसको एक अलग ही रूप दिया जाएगा। सभी टीचर मिलकर जो है एक ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन बना लिया गया है, ठीक है ना?
अब इसको जो है और इस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड करना है, बस यही प्रोसेस बाकी है। और जैसे ही हो जाता है रजिस्टर्ड तो उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कई लोगों को बनाया गया, सेक्रेटरी, सब लोग बनेंगे और सब मिलकर जो उसको सही तरीके से एक निर्णय लेंगे, फैसला लेंगे। अभी क्या होता है ना कि किसी एक आदमी का निर्णय है तो दूसरा आदमी नहीं मानता है, दूसरा बोलता है तो तीसरा नहीं मानता है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई अपना चैनल का पब्लिसिटी, मतलब अलग अलग निगेटिव सोचते हैं ना बहुत सारे लोग। कोई अच्छा भी सोच रहा हो करने के लिए तो उसको लोग निगेटिव तरीके से देखते हैं, भाई अपना चैनल का प्रमोशन करने के लिए ऐसे कर रहा है, कोई कहता है सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कर रहा है। बहुत तरह की राजनीति है मेरे भाई। लेकिन वही जब हम लोग ऑर्गेनाइज करके करेंगे ना इसको, तो हम लोग की बातें सरकार भी सुनेगी। अभी सरकार किसके पास जाए, नहीं जाए, क्या है, तो इसीलिए ज़्यादा इसमें लोगों को लीड नहीं करने दिया गया कि भाई आप लोग बस सपोर्ट करें। तो जैसे कि आप इतने सारे ट्वीट हुआ तो किसी एक टीचर, दो टीचर के मतलब योगदान तो नहीं है, इस सारे टीचर्स ने इसको योगदान दिया, मतलब इनडायरेक्ट रूप से। और फेस वैल्यू मतलब कि कुछ लोग को ही आगे रखने दिया, नहीं तो फिर इसमें क्या होता है ना कि कुछ लोग बैकअप करने लगते हैं कि नहीं जो जाओ तुम ही करो, हम नहीं करेंगे, है ना। मतलब ऐसे इमोशन पे, ईगो पे ठेस पहुंचने लगता है। लेकिन जब यही ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो उसके बाद जो है सब सही हो जाएगा, टेंशन मत लो, हम लोग उसमें प्रयास में लगे हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं खुशबू, आप लोग को शायद मालूम नहीं है 2017 में इतने बड़े आंदोलन सब लोगों ने, सभी टीचर्स ने मिलकर किया। मुखर्जी नगर ही नहीं, पूरे ऑल इंडिया के टीचर्स लोगों ने आया और मतलब चीज़ों को जो है मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से, इतनी बड़ी भीड़, और हम लोग जो भूख हड़ताल भी किए, बहुत तरह की चीज़ें हुए। चलो ठीक है, शुरू करें पढ़ाना। यूपीएससी में ऐसे प्रॉब्लम क्यों नहीं आती है, उसका सिस्टम परफेक्ट चल रहा है। देखिए बिल्कुल आपका जो है कहना विक्रम मुखर्जी सही है, इसके पीछे कई कारण है। मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। पहला तो कारण यह है कि यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, पहला चीज। दूसरा, यूपीएससी के जो बच्चे हैं जो उसमें जो एग्जाम देते हैं वो जो है कल होकर ब्यूरोक्रेस्ट बनने वाले हैं। ब्यूरोक्रेस्ट जो होते हैं तो ये बच्चों मैच्योरिटी है, इनका जो आंदोलन करते हैं थोड़ा सा अलग है। चलो हम लोग भी कर सकते हैं क्योंकि आप लोग भी मतलब कि एक आईएएस बनने वाले हैं, आज एसएससी है, हो सकता कल आईएएस, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको सेकेंडरी। सबसे बड़ी बात यह है एक अच्छा टीचर ढूंढने में मुझे 1 साल लग गया, मानोगे सर? आप 30,000 से ऊपर से चुकी हूँ 3-4 जगह। अच्छा ठीक है, डोंट वरी। देखो मेरी बात सुनो, यूपीएससी में जाना तो सबसे बड़ा बात क्या है, देखो मैं सुनाता हूँ, सुनो प्लीज। यहां देखो, मेडिकल का जो एग्जाम होता है इसमें इतने सारे फैसिलिटी हैं। एमसीआई का जो एग्जाम, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम होता है इसके लिए मतलब मास्टर डिग्री के लिए जो होता है या पीएचडी के लिए होता है, तो उसमें या जो बाहर से बच्चे आते हैं मेडिकल करके और यहाँ एमसीआई का एग्ज़ाम देते हैं, उनकी अलग अलग फैसिलिटी, उनकी फैसिलिटी इतनी अच्छी है। और यूपीएससी, देखिए मैं थोड़ा सा एक बात बताता हूँ, सच्चाई बताता हूँ, जितने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेस्ट हैं, जितने बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हैं, जितने बड़े बड़े नेता हैं, उनके बच्चे मेडिकल के एग्जाम दे रहे हैं, सबके देते हैं, हमारे आपके भाई बहन देते होंगे, लेकिन उनके भी बच्चे हैं जो बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हैं और सेक्रेटरी हैं, सचिव बने हुए हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, बहुत तरह के पोस्ट पर हैं और नेता लोग भी हैं। तो उनके बच्चे भी मेडिकल डॉक्टर बनना चाहते हैं और इनके बच्चे भी यूपीएससी आईएएस बनना चाहते हैं। तो देखो आईएएस के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में आम आदमी छोड़ दो, ये जो आईएएस अधिकारी जो बैठे हैं ना, इनके बच्चे भी यहाँ फाइट कर रहे हैं। तो ये जो है ना बड़ा सोच समझ के बनाते हैं जिससे कि अपने बच्चों को नुकसान ना हो, अपने आने वाले बच्चों को जो है कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। भाई सच्चाई बता रहा हूँ, शायद हमें ये डिस्कस नहीं करना चाहिए आपके सामने, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ सच्चाई कि ये जो है यहाँ पर, लेकिन इनके जो बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हैं, इनके बहुत कम, मतलब 0.1% होगा आईएएस अधिकारी, बहुत कम है। मैं जानता हूं बहुत लोगों को, बहुत कम है जिनके बच्चे एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं,
हैं, मेरे जानने में भी कई मतलब आईएएस और आईआरएस आईपीएस हैं जिनके बच्चे भी एसएससी के थ्रू लगे हैं, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। इनके मैक्सिमम आईएएस आईपीएस है, इनके बच्चे जो हैं कोशिश करते हैं कि हम यूपीएससी में जाएं, मेडिकल डॉक्टर बने, बड़े इंजीनियर बने, ये बने। तो इसमें जो भी नियम कानून बनता है ना मेरे भाई, उसमें जो है बहुत संशोधन और ऐसा किया जाए जिससे बच्चों को दिक्कत नहीं हो। मेरे बात आप विश्वास कीजिएगा, हम क्या बातें बता रहे हैं आपको। देखो पढ़ाई के छोड़ के ये कर रहे हैं, लेकिन फिर सुनो ध्यान से। आपको मालूम है एमसीआई के एग्जाम देता है बच्चा जब मास्टर डिग्री के लिए या बाहर से पढ़ के आता है उसके लिए, तो पता है ऐसा फॉर्म भर लिए, फोटो खराब है, गलत हो गया, या थंब इंप्रेशन नहीं आ रहा है, या कुछ आपको गलत भर लग रहा है, तो एसएससी में सीधे फॉर्म कैंसिल हो जाता है और संशोधन का कोई चांसेस नहीं है। अब अगला साल भरिएगा, जाइए भागिए, कोई नहीं सुनता। मेडिकल में हमने देखा है कि पहला फॉर्म भरा और वो रिजेक्ट, मतलब फोटो सही नहीं आ रहा है या थंब इंप्रेशन सही नहीं आ रहा है, तो फिर 5 दिन का समय देता है, दोबारा सब लोग को लेटर भेजता है, मेल भेजता है कि आपको 5 डेज के या 2 डेज के अंदर में जो है आपको जो है इस करेक्शन को फिर से इसको लोड कीजिए, और उनको फिर से करवाता। क्यों? कि उनको मालूम है कहीं मेरा बच्चा भी इसमें होगा। तो जो उनके लिए फैसिलिटी है तो एसएससी के लिए क्यों नहीं है? एसएससी के बच्चों के लिए क्यों नहीं है? बैंकिंग के बच्चों के लिए क्यों नहीं है? तो भैया लाख 1.5 लाख सैलरी वाले के बच्चों के लिए है, और मतलब 20,000 25,000 30,000 सैलरी वाले के लिए नहीं है। तो भाई दिक्कत है, ये जो है ना सिस्टम में ही दिक्कत है। लेकिन फिर भी हम लोग धीरे धीरे लड़ते रहेंगे, और इसीलिए जो मुखर्जी नगर के सभी टीचर्स ने मिलकर यही डिसाइड हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इस लेवल का बनाया जाए कि सरकार, हम भागे फिरे नहीं कि कहाँ बात करें, किससे बात करें, सरकार खुद अपने पास आए और बातें करे कि आखिर में क्या होता है। ठीक है ना पंकज? मैं 16 साल सर्विस में इनके पॉलिसी को अच्छी तरह समझ गया हूं। तो पंकज मैं बोल रहा हूं, कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना। तुम्हारे फौज में भी जो होंगे ना बड़े अधिकारी, तो बड़ों लोग के लिए अलग नियम होगा, जीडी वालों के लिए वो नियम अलग बना के रखते हैं। तो आप बताइए, आप मेरे बात से सहमत है ना? तो देखिए कंडीशन ये कि ऐसे ही होता है मेरे भाई। हम चीज़ों को, हम जो है ना अब इस लेवल पे हैं कि हम हर लोगों से दोस्ती होती है, हर लोग तरह के लोग हैं हमारे जानने में, तो हम सब जाके मज़ा ले रखे हैं, तो मुझे मालूम है तो कैसे करना है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ना कि 2017 में आंदोलन हुआ था तो बहुत ज़्यादा जो है पुलिसों का टॉर्चर भी हम लोगों ने झेला था। यहाँ भी मुखर्जी नगर में पुलिस जो है बिल्कुल सबको बुला के ऐसा नहीं करिए आप लोग, आपसे ये है वो है, मतलब कई तरह की चीज़ें होते थे। और चलो छोड़ो, तो बात की बात है, सारा चीज़ शेयर नहीं करते। यहाँ देखिए प्लीज़, ये सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ मेरे भाई बंधु को? आइए हम पढ़ाई की बातें करें, और होगा सुधार, तो होगा, आज हो या कल होना ही है, धीरे धीरे होगा। लेकिन क्या बताएं, ऐसा मतलब कि एसएससी का चेयरमैन आ गया है कि उसको थोड़ा नॉलेज कम है और घमंडी बहुत ज़्यादा है, और मोदी जी का 1 नंबर भक्त है, वो बहुत खतरनाक। आइए, तो मोदी जी उसको हटा भी नहीं रहे, और स्पेशल गुजरात से उसको बुला के यहाँ पर एसएससी का चेयरमैन बनाया है। ऊपर से जो वो है, क्या नाम है, अजीत है ना, तो वो जो है अजीत सिंह जो है वो थोड़ा सा अलग ही मतलब पागलपन है, वो भी वहीं से गुजरात से ही आया है। चलो यहाँ देखें फटाफट। तो हाइट का रेशियो 1:2, प्लीज ध्यान सुनिएगा, हाइट का रेशियो 1:2 है, तो रेडियस का रेशियो 1:2 होगा, और वॉल्यूम निकालने के लिए क्यूब कर देना 1:8। मेरे बात सबको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, सब समझ गए। अब सुनिए सेकेंड क्वेश्चन इसमें यह है कि इनके दोनों भाग देखो ये जो रेशियो निकला 1 और 8, 1 इसके लिए है, इसके लिए, और 8 बड़े वाले के लिए है। 8 जो है बड़े वाले के लिए क्या है? 8 है। बड़े वाले के लिए क्या है? बड़े वाले के लिए 8 है, और 1 किस लिए? इसके लिए है। अब हमसे बोलेगा इसके दोनों खंडों का, एक खंड ऊपर, एक नीचे खंड दूसरा, ये फ्रस्टम टाइप का है, ये कोण हो गया, तो दोनों खंडों के आयतन का अनुपात क्या होगा? दोनों खंडों के आयतन का अनुपात, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द 2 पार्ट्स, रेशियो द वॉल्यूम ऑफ 2 पार्ट्स, दोनों खंडों का। ठीक है, ठीक है। देखो खुशबू,
कोई बात नहीं, हम लोग को ऐसी बातें है ना, चलो कुछ बातें नहीं करनी चाहिए पब्लिकली, देखो, लेकिन बताना पड़ता है आप लोगों को। यहां देखिए, तो हमने कहा इन दोनों खंडों का आयतन का अनुपात क्या, दोनों खंडों का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे प्लीज। इसका वॉल्यूम यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक वॉल्यूम 1 है, और पूरा यहां से यहां तक का वॉल्यूम 8 है, 8 है। यहां से यहां तक का वॉल्यूम 1 है, और यहां से यहां तक का पूरा वॉल्यूम क्या है, पूरा बड़े वाले का वॉल्यूम 8 है। तो 8 में से ये एक कट गया तो नीचे क्या बचेगा, 7। नहीं समझ में आया, इसका वॉल्यूम 1, इसमें 1 लीटर वाटर फिट होता है, 1 लीटर वाटर, और इसमें कितना होता है 8 लीटर, इसमें 1 लीटर और इसमें 8 लीटर बड़ा वाला में। तो यहां से 1 लीटर कम कर दो, तो 1 कम कर दो तो यहां 7 आ जाएगा ना। तो दोनों खंडों के आयतन बढ़ते क्रम में 1:7 हो जाएगा, 1:7 हो जाएगा। मेरे बात समझ में आया, मेरे बात समझ में आ रहा है मेरे भाई बंधु। इनके वॉल्यूम का रेशियो दोनों खंडों का इसमें 1 लीटर है और बड़ा वाला में 8 लीटर है। यहां से यहां तक क्या है 8 लीटर, और 8 में से यहां 1 कट गया तो यहां क्या बचा 7 लीटर। तो इसका रेशियो क्या 1:7 हो गया, ठीक है ना। ओके, चले आगे, ठीक है। तो इनके दोनों खंडों का रेशियो 1:7, ये 1 है और ये क्या है 7 है, 1:7 का रेशियो होगा। मेरे भाई बंधु, ये खंडों का रेशियो निकल गया, समझ में आया तो यस लिखो, ठीक है, बोलो यस। नहीं मेरे भाई बंधु सज्जन खुशबू, आप नहीं समझते हैं, आपको हम क्या बताएं। चीजें ये है कि आप और हम लोग सब एक परिवार तो हैं, बिल्कुल इसमें कोई निसंदेह है, लेकिन बच्चों आपको नहीं मालूम कि चीजें जो है, जो हम पब्लिकली सब चीज बोलेंगे ना, तो चीजें आप नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। हो सकता है इसमें एक आध कोई ऐसा भी होता है जो चीजों को काट कर पब्लिकली करता है, मतलब अदर चीजों को आप हम जान चुके हैं, पहले झेल चुके हैं। पिछले साल एक आंदोलन हुआ था, वो जो हैदराबाद के जो गर्ल्स जो उसको जो जला दिया था ना, उस आंदोलन में हम लोगों ने जो उस बच्चों यहाँ से एक जुलूस निकाले थे और गए थे राजघाट तक तो उसमें जब बच्चों को मैं मोटिवेट कर रहा था जाने के लिए, कुछ बातें कर रहा था, तो ऐप में से जो हमने बच्चों को बोला था ना, वो कटिंग मतलब उसका वीडियो जो है एसपी के पास पहुंच गया। मेरे बात आप समझिएगा। तो आप ये सोचो कि हमने तो पब्लिक नहीं बोला ना, यूट्यूब पर तो बोला नहीं था, हमने अपने चैनल पे बोला, मतलब ऐप पर बोला, और उसमें से एसपी का था, देखिए भारती जी ये क्या आप बोल रहे थे बच्चों को, है ना, आप ही ले गए थे सबको, तो आपने वीडियो उठाया था, तो वो वीडियो हमको अपने मोबाइल में दिखाया, देखिए मेरे पास सबूत है आपका। हमने कहा भाई तो कंडीशन ये है कि हो सकता है आप समझते नहीं है, आप दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है, आप टेंशन ना लें। हम जो करेंगे, जो सोचेंगे आपके लिए सोचेंगे, आप लोगों के लिए सोचेंगे, आप टेंशन न लें। लेकिन जहां पर जैसा होगा हम बोलेंगे। आपकी तजुर्बा जो है, शायद हमें जो है आपसे तजुर्बा कुछ ज़्यादा होगा इस फील्ड का और पूरे है ना दुनिया का भी, ठीक है ना, तो आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, आई एम सॉरी। देखिए भाई, ये सबको समझ में आया, तो प्लीज अब इसमें 3 वाला है, तो 3 वाला बना के दिखाएं प्लीज फास्ट। अब इसमें 3 बार काटिए इसको, 1 2 ऐसे 3 भाग काटेगा ना, काटिए, 2 बार काटेगा तो 3 टुकड़े में बढ़ जाएगा। प्लीज इसको बनाइए, एक बार कोशिश करिए, फिर हम बताएंगे आपको, ठीक है, बनाइए प्लीज।
बनाइए बनाइए, फटाफट बनाइए, फटाफट। विक्रम मुखर्जी, सही बात है। चलो ठीक ठीक, फटाफट बनाइए 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 बनाइए, कपिल बनाइए, कोशिश करिए, नेट की व्यवस्था कीजिए। सबका आज्ञा मैं एक बार पढ़ लूं। हाइट ऑफ ए कोन इज 40 सेंटीमीटर, टू कोन्स कट ऑफ पैरेलल टू द बेस, पैरेलल टू द बेस such that the height of the given cone is divided into 3 equal parts, ठीक है ना। Find the ratio of the volume of the cones in ascending order, ascending order. Find the ratio find the ratio of volume, find the ratio of volume of all parts in ascending order, in ascending order। इस शंकु की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, इसके आधार के समानांतर दो शंकु को इस प्रकार से काटा जाता है कि दी गई शंकु का ऊंचाई 3 समान भागों में विभाजित हो जाता है। इन शंकुओं का आयतन का अनुपात बढ़ते क्रम, इन शंकुओं का आयतन का अनुपात बढ़ते क्रम में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। इनके तीनों खंडों का आयतन का अनुपात बढ़ते क्रम में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। फटाफट, बहुत अच्छा, काजल का भी सही है, ईसा का भी सही। बिल्कुल खुशबू, मुझे विश्वास है तभी तो मैं बता रहा हूं कि एक आवाज पर बच्चे जो है, मतलब खत्म आंदोलन 2017 में आंदोलन खत्म हो चुका था लगभग। बच्चे आके बोलेंगे सर ऐसी बात है, बच्चे वहाँ नहीं जुट रहे हैं। मैंने एक बार जो है आवाज़ लगाया कि भाई बच्चों हम आ रहे हैं कल वहाँ, आप लोग आइए, और इतनी भीड़ जुटे बच्चों का कि भाई आंदोलन वहीं से सफल हो गया, जबरदस्त हुआ था। चलिए बनाइए प्लीज फटाफट। सबका आ गया। ये बहुत अच्छे प्रश्नों में से है मेरे भाई बंधु, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चलिए इसको मैं बना कर दिखाता हूं अलग पेज में। देखिए यह है कोन, शंकु, यह है कोन, शंकु, इसके आधार के समानांतर दो और शंकु, इसके आधार के समानांतर दो और शंकु इस प्रकार से अविनाश क्लास नहीं होती, इसके पीछे कभी बहुत बड़ा लॉजिक होता है तभी नहीं होती है ना। ऐसे कभी कभी मज़े करने के लिए हम क्लास ड्रॉप नहीं करते मेरे बच्चों, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कुछ काम हो रहे थे और कुछ डिस्टरबेंस भी था नेट का, लेकिन वो जैसे परसों भी रात में काफ़ी डिस्टरबेंस था, मतलब आसपास का एरिया का नेट थोड़ा डिस्टर्ब था, मुखर्जी नगर के आसपास के बच्चे का आंदोलन करना था इसके कारण, और कुछ 2 दिन से मीटिंग इसी बात पर चल रहा था। आज भी मीटिंग काफ़ी लेट चला। चलिए प्लीज़ यहाँ देखिए, यहाँ देखिए प्लीज़,
ये शंकु है, इसका ऊंचाई कुछ दिया है, गोली मारो ऊंचाई को, और रेडियस कुछ दिया रहे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दिया रहे। इसके अंदर में दो शंकु ऐसा काटा, द हाइट द गिवन कोन इज डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट्स। शंकु का ऊंचाई 3 बराबर भागों में बट गया, तो हाइट का रेशियो 1:1:1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, 1:1:1, 1:1:1, तो ऐसे करके हाइट का रेशियो 1:1:1 हो गया। तो यहां से ऐसा ही काटा कि 3 बराबर भागों में, 3 इक्वल पार्ट्स में, है ना, है इस प्रकार से काटा जाता है कि शंकु चाहे 3 समान भागों में विभाजित होता है, 3 इक्वल पार्ट्स में विभाजित हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके हाइट का रेशियो यहां से 1:1:1 कट गया, 3 बराबर भागों में कट गया, समझ में आया। तो शंकु का ऊंचाई का रेशियो बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, इसका हाइट यहां से क्या है 1, लेकिन इसका हाइट क्या होगा सेकंड वाले कोण का, दोनों को मिलाकर 2, और इसका क्या 1 2 3 तीनों को मिलाकर 3, तो रेशियो 1:2:3, हाइट का रेशियो 1:2:3, हाइट का रेशियो इसका 1, इसका 1:2 और इसका 1:1:3 हो जाएगा। तो 1:2:3, 1:2:3, तो हाइट का रेशियो 1:2:3, हाइट का रेशियो 1:2:3, हाइट का रेशियो 1:2:3, 1 2 3, 1:2:3 हाइट का रेशियो। तो जो रेशियो हाइट का होगा वही रेशियो इनके बेस का भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो रेडियस का रेशियो कितना होगा सिमिलर ट्रायंगल से, वही हो जाएगा 1:2:3 इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना। जो समकोण त्रिभुज से, सिमिलर ट्रायंगल से जो रेशियो इनके हाइट, ये ट्रायंगल एक सिमिलर है, ये सिमिलर, ये तीनों सिमिलर है, तो इनके हाइट का जो रेशियो होगा वही इनके बेस का भी रेशियो होगा, आधार का भी रेशियो होगा। मेरे बात समझ में आया कि नहीं, तो ये हो गया। अब इनके वॉल्यूम का रेशियो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, वॉल्यूम डायरेक्ट निकालेंगे। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मारो 1:8:27, वॉल्यूम का रेशियो 1:8:27, 1:8:27, समझ में आया। अब इनके तीनों खंडों का वॉल्यूम का रेशियो असेंडिंग ऑर्डर में, 3 खंड समझते हैं, 3 खंड कौन कौन हुआ, ए भाई 3 खंड कौन कौन हो गया, यहां देखिए मेरे भाई बंधु, एक हो गया ये वाला, ठीक, एक हो गया ये वाला 2 खंड, और तीसरा हो गया मेरे बंधु ये वाला 3 खंड। 3 खंडों में ये बट गया, है ना, 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अब तीनों खंडों का वॉल्यूम का रेशियो, तो सुनिए, इसका यहां से यहां तक 1 लीटर पानी है, यहां से यहां तक 8 लीटर पानी है, तो यहां से यहां तक 8 लीटर पानी है मेरे भाई बंधु मित्रगण, ध्यान सुने, यहां से यहां 8 लीटर पानी है और यहां से यहां 1 लीटर है, इसमें 1 लीटर और यहां तक 8, तो यहां क्या हो गया 7 लीटर, ठीक। अच्छा, यहां से यहां तक 27 लीटर है, 27, यहां से यहां तक कितना है 27 लीटर, और यहां तक 8 लीटर है, यहां तक 8, तो 27 में से 8 गया, 9 8 17, तो इसका हो गया 19 लीटर। ध्यान से सुनेंगे, पूरा यहां से यहां तक 27 लीटर है, यहां से यहां तक 27 है, और 27 में से कितना घट गया जी, ये यहां से यहां तक 8 लीटर है, अरे भैया यहां से यहां तक क्या 8 लीटर, तो यहां 19 बच गया ना। तो इनका 3 चैम्बर, इसमें 1 लीटर, इसमें 7 लीटर और इसमें 19 लीटर, तो ऐसे करके तीनों खंडों के आयतन का अनुपात 1:7:19 है, 1:7:19। समझ में आया तो यस लिख के दिखाओ धाएं धाएं, और नहीं आया तो जो लिखना लिख दे यार, हमें कोई दिक्कत नहीं, लिखो। समझ में आया तो यस फास्ट।
रघुपति जी को नो कैसे हो गया? रघुपति कहीं नो प्रॉब्लम तो नहीं लिख रहे हैं? देखो बहुत सिंपल है, ये हाइट हो गया 1 1 1, तो इसका हाइट 1, इसका यहां से यहां तक 2 और यहां से यहां तक 3, तो जो हाइट का रेशियो होगा वो रेडियस का रेशियो होगा। अब इसका क्यूब कर देंगे, वॉल्यूम का रेशियो 1 8 27, सिंपल है। ऊपर वाले में 1 लीटर हो जाएगा। अब 8 लीटर पूरा यहां से यहां तक है, एक कम कर देंगे 7 हो जाएगा। पूरा यहां से तक 8 है, पूरा 27 है, तो ये 8 कम कर देंगे तो 19, तीनों खंडों का एक साथ 19 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यहाँ अरे तू सोचो ना, इसमें 1 लीटर वाटर है तो 1 हो गया, और यहां से यहां तक पूरा है 8 लीटर, तो 8 में से 1 कम गया तो यहाँ 7 लीटर, और पूरा 27 लीटर का है, यहां तक 8 है तो ये 19 हो गया। अरे भाई आप तो रघु समझदार है यार। ओके, oh my god, height of cone is 50 centimeter, 3 cones cut off parallel to the base such that the height of the given cone is divided into 4 equal parts. Find the ratio of volume of all 4 parts, चारों खंडों का। एक शंकु की ऊंचाई 50 है, इसका आधार का समानांतर 3 शंकु इस प्रकार काटे जाते हैं कि दिए गए शंकु ऊंचाई 4 बराबर हो जाता है। इसे निकालो क्या होगा, प्लीज फास्ट। बहुत देर हो क्लास, और टेंशन मत, क्लास बहुत देर तक चलेगा। प्लीज कंटिन्यू 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 फास्ट। अरे आप बना के दिखाइए तेजी में, फास्ट फास्ट। 1 मिनट का समय दिया आपको। जल्दी जल्दी बनाइए सब लोग फटाफट, क्लास चल रहा है भाई साहब। धाई धाई तेजी में लाइए। एसएफ फिल्म से एक आंख आता है, ऐसा ज्यादा नहीं। सबका आ गया भाई, फटाफट तेजी लाइए, फटाफट फास्ट। बस 1 मिनट का समय दीजिए थोड़ा, मुझे कुछ निपटा रहा हूं।
चलिए देव सजनाओ तैयार। असीधा के लिए खेत था, कमेंट दिखाइए। हो सबका आ गया, ओ माय गॉड, कमाल कर दिए। देखो ये है कोन शंकु, इसके आधार के समानांतर 3 शंकु, 1 2 3 शंकु, ऐसे काटा ऐसे काटा ऐसे काटा ऐसे काटा कि हाइट 3 भाग में बट गया, 1:1:1:1। तो हाइट का रेशियो, तो मैं इतना फालतू में लिखता हूं, ठीक है, क्यों? क्योंकि कभी फालतू में आप सीख जाएं गलती से। यहां तक 1 है, यहां तक 2 है, यहां तक 3 है, यहां तक 4 है, 1 2 3 4 हो गया ना। ओके, तो रेडियाई का भी रेशियो वही होगा। मैं पूरा लिख रहा हूं कि आप समझ जाएं। 1:2:3:4 रेडियाई का रेशियो, वेरी गुड। अब इनका वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे, आयतन का अनुपात, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, ठीक है। लेकिन चारों चैम्बर का, चैम्बर 1, चैम्बर 2, चैम्बर 3, चैम्बर 4, ये हो गया 1 लीटर वाला, फिर 1 माइनस कर दो, 7 लीटर वाला, फिर 8 माइनस कर दो, 19 लीटर वाला, 27 माइनस कर दो, कितना हो गया 37 ना, 37 लीटर वाला। बहुत अच्छा, 1 9 7 37, ठीक है ना, 1 9 19 37। कोई दिक्कत तकलीफ? यहां पर है 1 लीटर पानी, इसमें है 8 लीटर पानी, तो 8 में से 1 गया तो यहाँ 7 बच जाएगा। और ये 27 लीटर पानी, 27 में से 8 गया तो 19 बच गया। फिर यहाँ से यहाँ तक है 64 लीटर पानी, 64 में से 27 माइनस कर दिया तो ये 37 बच गया। ठीक, सभी भाई बंधु को समझ में आ गया? देखो भाई कमेंट बच्चे कर 25 नंबर पूछो कौन सा बैच का समझ में आया भाई लोग सबको? तो एक बार यस लिख के दिखाते जी, हम बहुत जल्दी में समझाएं इसको, फिर भी समझ में आ गया तो प्लीज एक बार यस लिखें तो दोबारा बताएंगे फास्ट। हरी आप देव और सज्जनों, देव सज्जनों फटाफट फास्ट फास्ट हो गया। चलिए ठीक है, सबका आ गया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोग, नेक्स्ट 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 प्लीज नेक्स्ट। इसे पढ़िए पहले। Height of cone is 30 centimeters. One cone cut off parallel to the base, such that volume of the smaller cone is 127 times the volume of the larger cone. Then find the height of the smaller cone. Very good. एक शंकु चाहे 30 सेंटीमीटर है, इसके आधार के समानांतर छोटा शंकु इस प्रकार आता है कि छोटे शंकु आयतन बड़े शंकु आयतन। बहुत अच्छा, निकालिए, सही है क्वेश्चन। भैया अविनाश 11 जो चेंज हुआ ना उस बैच की बात कर रहे थे, है ना, देख लो। हाँ अविनाश, बात ऐसा है अविनाश कुमार जी, बात ऐसा है कि हाइट से कोई मतलब नहीं है। हाइट यहाँ 50 दिया रहा है, 100 दिया रहा है, लाख दिया रहा है, रेशियो तो ही ना आएगा 50 का। ये देखो 50 को 4 भाग में बांटो, 50/4 यहाँ भी, 50/4 यहाँ भी, 50/4 यहाँ भी, 50/4 यहाँ भी, बस। तो ये है 50/4 और ये होगा डबल 2 गुने 50/4। फिर ये इसका हाइट निकालेंगे 3 गुने 50/4 और ये इसका निकालेंगे बड़े वाले का तो 4 गुने 50/4। तो 50/4 सब में कैंसिल हो गया तो यहाँ बचेगा 1:2:3:4। तो हाइट का रेशियो अविनाश जी समझ में आया, 1 2 3 4 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? इसको बनाइए प्लीज। देखो ईसा का आंसर भी आ गया। वाह ईसा, आपने कमाल कर दी, थैंक यू। अच्छा पढ़िए इसको फटाफट जी में, मैं बना कर दिखाऊं। देखिए एक शंकु है, कौन है ये? कौन? सचमुच ये कौन ही है? इसका हाइट दिया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है।
इसके बेस के पैरेलल एक शंकु काट दिया जाता है। इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, काट दिया जाता है। इसका हाइट h1 है, इसका हाइट h2 है, काट दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से काटा गया कि बड़े शंकु के आयतन छोटे शंकु के आयतन का 1/27 भाग है। तो पूछा कि इसकी ऊंचाई बताइए। बहुत अच्छी बात है। तो देखिए अब आपको हम समझाना चाहते हैं। देखिए पहले डिटेल समझते हैं, डिटेल आगे डिटेल देखते हैं। प्लीज देखिए, प्लीज डिटेल देखिए। यह है सिमिलर ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल। तो r1/r2 देखो, कभी बताएंगे नहीं, डिटेल ध्यान सुनो। h1/h2, ये r1/r2, बेस बाय बेस, हाइट बाय हाइट, बेस बाय बेस, हाइट बाय हाइट। ठीक, ओके। अच्छा, क्या बोला कि छोटा का वॉल्यूम 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h1, छोटा का वॉल्यूम, बड़ा का वॉल्यूम 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू h2 का 1/27 गुना है। प्लीज ध्यान सुनेंगे। छोटा का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर इंटू h, बड़ा का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर इंटू h, उसका 1/27 टाइम्स है। 1/3 पाई, 1/3 पाई तो गया बाई। ओके, देखो r1 का स्क्वायर और इधर आके डिवाइड हो गया r2 का स्क्वायर। यहां क्या है h1 और यहां क्या हो जाएगा h2, इधर आके डिवाइड हो गया। उधर क्या बचेगा 1/27। ऐसे नहीं बनाना, लेकिन सिखा रहा हूं, प्लीज ध्यान सुनना, प्लीज प्लीज प्लीज। r2 इधर आ गया, h2 इधर आ गया, यहां 1/27, h1/h2। क्या हम एक स्टेप बढ़ा देता हूं, समझ में नहीं आएगा। r1/r2 का होल स्क्वायर है, h1/h2 बराबर 1/27। ये बताओ r1/r2 के बदले में h1/h2 लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। r1/r2 के बदले में h1/h2 लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। और यहां पहले से भी h1/h2 है, यहां 1/27। अब यहां देखिए h1/h2 का होल क्यूब हो गया। देखो 2 बार यहां, 1 बार यहां, 3 बार, वहां 1/3 का क्यूब हो गया। देखो 1 का क्यूब 1 और 27 क्या है 3 का क्यूब, 3 से 3 कट गया। देखो हाइट h1 और h2 का रेशियो क्या है 1:3 है। तो बड़े वाला का हाइट 30 है, तो 3 बराबर कितना दिया है 30, तो 1 बराबर कितना हो गया 10। 3 बराबर कितना दिया है 30, तो हम निकालेंगे 1 बराबर कितना 30/3, कितना 10 ही ना आएगा। ये था डिटेल, लेकिन हमें ऐसे बिल्कुल नहीं बनाना मेरे भाई बंधु, बिल्कुल कभी जिंदगी में नहीं बनाना। ठीक है, छोटे का वॉल्यूम 1/3 पाई स्क्वायर इंटू h, 1/27 टाइम द लार्जर 1/3 पाई स्क्वायर इंटू h। ठीक है ना, तो जो कटा काटा इसको उठा के इधर ले आया, यहाँ 1/27 बच गया। r1/r2 को h1/h2 लिख दिया, तो पहले से स्क्वायर एक और क्यू हो जाएगा, फिर 1/3 यहाँ पर हो गया, 3 कट गया, h1h2 का रेशियो 1 और 3 आ गया। 3 इक्वल टू दिया है 30, 1 इक्वल टू कितना हो गया 10। ये बात समझ में आया? पहले डिटेल समझ में आया तो हम शॉर्टकट सिखाएंगे। प्लीज जल्दी बताओ, डिटेल समझ में? यस लिखो, फास्ट, हरी अप। डिटेल समझ में आया तो यस, फास्ट। रुक रही है फिर से, ओ माय गॉड, ऐसे कैसे हो रहा है आजकल भैया मुखर्जी नगर में? रुक रुक के चलता है ये, कब तक चलेगी ऐसे जिंदगी रुक रुक कर? सब तैयार हैं? सबका यस? अब ऐसे कभी जिंदगी मत बनाना। तो कैसे बनाओगे? देखो यहां देखो मेरे भाई, मेरे बंधु मित्रगण, सब तैयार हैं? देखिए, छोटा शंकु बड़ा शंकु का 1/27 आयतन है। वॉल्यूम द स्मॉलर इज 1/27 टाइम्स द वॉल्यूम द लार्जर कौन? छोटा का वॉल्यूम बड़े के वॉल्यूम का 1/27 टाइम्स है। दैट मीन्स वॉल्यूम का रेशियो 1 और 27 है, 1/27 टाइम्स है, मतलब इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम का 1/27 टाइम्स है। तो V1 V2 का रेशियो 1/27, वॉल्यूम का रेशियो। सबको समझ में आ रहा है ना?
वॉल्यूम का रेशियो 1:27, वॉल्यूम का रेशियो। अब इसका लगा देंगे क्यूब रूट, तो रेडियस का रेशियो, तो जो रेशियो रेडियस का होगा वही हाइट का होगा, क्योंकि जो रेशियो बेस का होता है वही हाइट का होगा, जो रेशियो बेस का होगा वही रेशियो हाइट का होगा। तो देखो वॉल्यूम का रेशियो 1:27 और रेडियस और हाइट का रेशियो क्यूब रूट लगा देंगे। जिसमें मैंने सिखाया था एरिया दिया रहे और रेडियस निकालना हो तो एरिया से रेडियस में स्क्वायर रूट लगाते हैं और वॉल्यूम से रेडियस में क्यूब रूट लगाते हैं, क्योंकि वॉल्यूम में क्या होता है, क्यूब होता है मालूम। तो क्यूब रूट 1:3, देखो 3 बराबर दिया है 30, तो 10 30, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो देखते हैं आंसर क्या हो, 10 सेंटीमीटर। सबको समझ में आया, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। वॉल्यूम है 1 और 27, मतलब 1/27 टाइम्स, दैट मींस 1:27 का रेशियो, ये वॉल्यूम का रेशियो है, तो रेडियस और हाइट का रेशियो क्यूब रूट हो जाएगा। तो क्यूब रूट लगाएंगे तो 1 का क्यूब रूट 1 और 27 का क्यूब रूट 3, और 3 इक्वल टू क्या दिया है 30, तो 1 इक्वल टू क्या होगा 10। समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखे फास्ट, हरी आप। समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो लिखो। मैं दोबारा समझाऊंगा मेरे भाई बंधु, प्लीज लिखे फटाफट तेजी में, फास्ट, एकदम फास्ट, फास्ट 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 फास्ट। एकदम तेजी में धाएं धाएं, फास्ट फास्ट। सबका आ गया? कोमल ने यस लिखी, श्रुति में भी यस लिखी, भाई संध्या ने भी यस, कपिल भी यस। और कौन कौन है यस लिखने वाला? रघु ने भी यस लिखा, नेहा भी यस। और है कोई या सब सो गया कंबल के अंदर है? कोमल सबका गया, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, हम समझ गए, सबको आ गया। इसी बात पर ये बना के दिखा, धाएं सा प्लीज। हाइट ऑफ कॉर्न इज 45 सेंटीमीटर, वन स्मॉल कॉर्न कट ऑफ पैरेलल टू द बेस, द हाइट ऑफ ये सच दैट कुछ भी लिखा है। वॉल्यूम स्मॉल इज 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम द लार्जर कॉर्न एंड द हाइट ऑफ स्मॉलर कॉर्न। ठीक है, बहुत अच्छा। का ओहो करता है कि छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन, बड़े शंकु के आयतन का, ये वाला यहां लिखना 8/27 गुना है। चलो इसको एक बढ़ा देता हूँ, एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दिया ना, इसका आधार स्थानांतर इसका रहता है कि छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु का आयतन, फिर काटा जाता है कि बड़े शंकु, दोबारा रिपीट कर दिया इसको। इस प्रकार से काटा जाता है कि छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु का आयतन का 8/27 गुना है। ये लाइन दो बार लिख दिया, ठीक है ना। ऊंचाई निकाली छोटे वाले का, फास्ट, हरी अप, एकदम तेजी में, धाएं धाएं, फास्ट फास्ट फास्ट, निकाली तेजी में, धाएं धाएं। राजकुमार जी अभी क्यों गुड नाइट चक्कर लगे, पढ़ो ना मजे से, मजा आ रहा है आज पढ़ने में। देखिए और जो नहीं मिलेगा उसके लिए भी ऑप्शन है, जो दूसरा अकाउंट में होगा उसका भी हम बता देंगे कैसे आएगा। पहले इस वाला इसका मिला लीजिए, इस अकाउंट का प्लीज। यहां देखिए, फास्ट फास्ट फास्ट। एक शंकु है, आधार के समानांतर एक शंकु काट लिया, एक शंकु है आधार के समानांतर शंकु काट लिया, ऐसा काटा
कि छोटा वाला का वॉल्यूम बड़े वाले का वॉल्यूम का मत लिखो, ये सब गलत बात है। 8/27 गुना है, तो वॉल्यूम का रेशियो 8:27। छोटा का आयतन बड़ा का आयतन का 8/27 है। क्या है? 8:27 वॉल्यूम का रेशियो है। तो रेडियस और हाइट का भी वही होगा, रेडियस का भी होगा। क्यू रूट किसका क्यू है? 2 का क्यू है। 27 किसका क्यू है? अब देखो 3 बार दिया 45, 15 तिहाई 15 गुना 15 तिहाई 45, तो 15 दूनी 30। देखो 3 बार दिया कितना? 45, तो निकालेंगे 2 बराबर कितना? 45/3 गुने में 2, 15 तिहाई 45, 15 दूनी 30, 30 सेंटीमीटर। यदि मेरे मित्रों को, मेरे भाई बंधु को सबको समझ में आ गया है तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाएं। मेरे भाई बंधु बोल दो ना यस, बोलो। समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो नहीं आया तो हम क्या करें रे बाबा। ये सब पिछला छाप लिया ना। 3 बराबर 45 तो 2 बराबर 30। आपका यस। इसे बनाएं प्लीज। हाइट ऑफ कौन से सेम क्वेश्चन है। कट ऑफ पैरेलल टू द बेस एंड द अपर पोर्शन इज रिमूव्ड, वॉल्यूम द रिमेनिंग पार्ट इतना बाई इतना टाइम्स द वॉल्यूम द लार्जर। कौन रिमेनिंग पार्ट? ध्यान रखना। हाँ जस्ट, हाँ वेरी गुड। हाँ इतना अंदर छोटा शंकु काट लिया था है। फास्ट निकालो, तेजी में, ध्यान ध्यान, फास्ट। यहाँ से क्लास सही चल रहा बच्चा, यहाँ से तो दिक्कत नहीं है। पता नहीं आजकल क्या हो जा रहा है, मतलब उसमें चलिए फटाफट तेजी, फटाफट सबका आ गया भाई, आ गया फटाफट फटाफट, फास्ट 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 फास्ट। चलो यहां देखो प्लीज, यह है कोण। इसके आधार के समानांतर एक छोटा शंकु काट कर
पूरा ही कट गया। इसे हटा दिया, रिमूव कर दिया, इसको यहां से हटा दिया काट कर। हटा दिया। कहा कि जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, रिमेनिंग वॉल्यूम देखो, ये ऊपर का पार्ट काट के निकाल दिया, नीचे का वॉल्यूम 37 है रिमेनिंग का, रिमेनिंग शेष भाग 37 है और पूरा 64 है। तो पूरा 64 है और नीचे का भाग 37 है, तो इसका मतलब 27, इसका वॉल्यूम 27 है। यस और नो? पूरा भाग का वॉल्यूम 64 है, पूरा भाग का वॉल्यूम 64 है और नीचे वाले का वॉल्यूम 37। देखो ये समझ मारा ना, 37/64। शेष भाग ये ऊपर होगा, बड़ा भाग नीचे होगा, तो शेष भाग का आयतन बड़े भाग का आयतन 37/64 है। ये 37 है, पूरा 64 है, तो 64 में 37 माइनस कर कितना है? 27। तो हम वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे, इसका वॉल्यूम 27 और बड़ा का 64। तो हाइट या रेडियस का रेशियो निकालेंगे, हाइट और रेडियस का तो क्यू रूट लगा दें। क्या लगाएंगे? क्यू रूट लगाएंगे। कितना आएगा? 3 और 64। तो 4 बराबर कितना दिया? 60। 15 गुना, तो 15 तिहाई 45, ये भी 15 गुना हो जाएगा ना, 15 तिहाई 45, 45। 4 बराबर दिया है 60, तो 3 बराबर कितना हो गया? 60 बटा में 4 गुने 3, 15 चौके 60, 15 तिहाई 45, 45। मेरे भाई मेरे बंधु सबको समझ में आए? यस और नो? प्लीज फास्ट, हरी अप। समझ में आया तो यस लिखिए, बिल्कुल फास्ट, हरी अप, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। समझ में आया तो यस और नहीं आए तो नो, प्लीज फास्ट रिप्लाई जल्दी दे, फटाफट तेजी में। जितना जल्दी रिप्लाई देंगे उतना जल्दी हम गुड नाइट कहेंगे। जल्दी फटाफट तेजी, फास्ट फास्ट। आज कम ही पढ़ाएंगे, कल भी नहीं पढ़ाया था, कम ही पढ़ाया था। फटाफट फटाफट, फास्ट 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 फास्ट। अरे बोलते काहे नहीं? अरे भैया बोलो बोलो, ये सब आगे सबका सो गया क्या? मतलब बिना गुड नाइट कहे सो गया सब? फास्ट तेजी में आ गया। यस 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 यस, वेरी वेरी गुड। बहुत स्लो स्लो लगता है, आता है भैया। ठीक है, तो सबको समझ में आया? अब विरल आ गया समझ में? हाँ ठीक है। और यूपीएसआई का वैकेंसी भी आ गया है, टेंशन ना लें। चलिए तो जाइए, आज थोड़ा कमी पढ़ते हैं, है ना। आगे है अच्छा क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन तभी समझ में आएगा क्योंकि अब एरिया वाला है। अब एरिया हम आराम से कल समझाएंगे, मजा नहीं आएगा जी आज समझा दिया तो। ठीक है, कल क्लास है, दोनों क्लासेस कल है, दोनों क्लास कर लेंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ओके बाय।